मेरे ही क्लास के 2 बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों में कहासुनी हो गई किसी भी बात पर, और इस बीच लड़के को आया गुस्सा और उसने एक थप्पड़ जड़ दिया लड़की के गाल पर। और ये बात लड़की को बहुत चुभ गई। उसने कंप्लेन भी की, टीचर्स ने इंटरफियर किया और दोनों को शांत किया। यहाँ तक कि लड़के के घर तक उसकी बदमाशी के लिए कंप्लेन भी गई। उसके माँ बाप ने भी माफ़ी मांगी, लड़के ने भी माफ़ी मांगी। तो लगा कि वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगले ही दिन लड़की आकर बोलती है कि मुझे उससे बदला लेना है। उसने जैसे मुझे थप्पड़ मारा है, मैं भी उसके गाल पर सबके सामने थप्पड़ मारना चाहती हूँ। तो आप होते तो क्या राय देते? कमेंट में ज़रूर बताना। एज ए टीचर हम उसकी ये रिवेंज की भावना को समझ रहे थे और उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। रिवेंज की भावना कहीं भी बढ़ावा देने की कोई सोच नहीं होती। हम फिर उनकी सुलह किए फिर, लेकिन यहाँ से एक टॉपिक आती है, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हम सबके अंदर बदले की भावना रहती है। अपने साथ हुए इंसल्ट को भुला नहीं सकते और हमारे अंदर बदले की भावना भर जाती है और हम ऐसा ही करना चाहते हैं जैसे कि हमारे साथ हुआ है। हम उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना अपमानित या फिर दुख देने की कोशिश करते। तो दोस्तों, क्या ये सही है? क्या बदले की भावना रखना सही है? जब भी हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हमसे जो बन पाएगा, उसे जितना कष्ट दे सकते हैं हम देंगे। लेकिन जितना ये भावना दूसरों के लिए कष्टदायी होता है या फिर हम दूसरों के लिए जितना कष्ट देने के बारे में सोचते हैं, हम उतने ही हम भी खुद भी अंदर से उतना दर्द सह रहे होते हैं। कहते हैं ना, दूसरों को जलाने से पहले खुद भी जलना पड़ता है, और ये वही जलन है। बदला लेने से पहले मेरे हिसाब से हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़, पहले तो हमें थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, अपने गुस्सा को शांत करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी नहीं सोचने या समझने की शक्ति खो देता है और उसमें ली गई कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकती है, बाद में हमें पछतावे का कारण बन सकती है। इसीलिए आप थोड़ी देर शांत हो जाए। ये सोचिए कि इस जो सिचुएशन में जो कुछ हुआ, इसमें आपकी गलती कहाँ थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा गलती दूसरों की हो, आपकी भी तो कुछ तो होगी, 1% भी तो रही होगी। तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। इतना करते ही तो आपकी जो गुस्सा होगा वो 50% कम हो चुका होगा। फिर आपको वो गलती माननी भी है कि हाँ, मैंने ये गलती की है। फिर आप सोचें कि आप अब क्या करना चाहते। ये 3 स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे, आप गुस्से को थोड़ा शांत करेंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप गुस्से में हो तब। और आपको सोचना होगा कि आपकी गलती क्या है। फिर आपको निर्णय लेना होगा कि आप बदला लेना चाहते हैं या कुछ और। आपके साथ इंसल्ट हुई तब की बात, ये एक दिन या कुछ घंटों की सिचुएशन में कह सकती हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर आपको किसी ने इंसल्ट की है तो आप उसे फिर कैसे और किस तरह से आप उससे बदला ले सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि अक्सर स्मार्ट लोग अपनाते हैं, वो होता है उसे इग्नोर करना। हम उसे बिल्कुल इग्नोर करें, बॉयकॉट करें, उसे ना बात करना है, ना उसके आसपास रहना है। वो अगर सामने से आ गया तो भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। दूसरी, अपने ऊपर ध्यान दें। आप उससे इतना ऊपर उठ जाएं कि वो आपको देख के उसे खुद ही वो इंसल्ट फील करे कि एक दिन मैंने इसको इंसल्ट किया था, आज देखो वो कहाँ है। वो खुद इंसल्ट फील करे। आपकी जो इंसल्ट की जो अंदर जो आपके दर्द है, दुख है, उसे अपना ताकत बनाइए, ना कि उस ताकत को उसको बदला लेने में, उस इंसान को सबक सिखाने में जाया करें। वो ताकत को आप पॉजिटिव में लगाएं, आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। इससे आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे, आपकी क्वालिटी बिल्ड करें, वैल्यू बिल्ड करें। फिर देखिए, ये उसके लिए असली तमाचा होगा।
और तीसरी चीज, उसकी गलती को उसे बिना बताए माफ ना करना। एक ना एक दिन अगर वो आपसे फिर से दोस्ती करने की कोशिश करे, अगर आपके पास आने की फिर कोशिश करे, तो उसे याद दिलाएं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था और अब नहीं, मैं तुम्हें ना अपने ज़िंदगी में आने दूंगी ना अपने आसपास। इससे वो अपनी गलती का एहसास करेगा। और करे ना करे, पहली 2 पॉइंट आपको खुद के लिए फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी फोकस दूसरों को सुधारने में नहीं, खुद को सुधारने में ज़्यादा होनी चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या सोचता है, या उसने इंसल्ट कर दी तो आपकी इज्जत कम नहीं हो गई। आपकी इज्जत आप खुद बनाते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।